Assalamu alaikum viewers. So today's class we are starting a new topic, peripheral nervous system. अच्छा, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये ना नेटवर्क है केबल्स का, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है, सही है, और कहाँ तक जाता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, ठीक है, जैसे ऑर्गन्स हो गए, मसल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, ये जो केबल्स है ना, इनको हम बेसिकली नर्व कहते हैं, ठीक है, और ये नर्व्स टाइनी थ्रेड्स के बंडल से बनी हुई हैं, ठीक है, और इन थ्रेड्स को हम एक्सॉन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सॉन्स हैं बेसिकली ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये दोनों हैं, ठीक है, यानी कि सेंसरी भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, और मोटर यानी कि मूवमेंट भी हैं, दोनों न्यूरॉन्स हैं। अच्छा, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे मूविंग मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, और एक हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस को हैंडल करता है, ठीक है, जैसे कि डाइजेशन हो गई, ब्रीथिंग हो गई, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनॉमिक, जो कि किसका पार्ट है? पीएनएस का, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अच्छा, अगर न्यूरॉन्स को देखें तो न्यूरॉन्स बेसिकली सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि हेल्प कर रहे हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। ये इस तरह से हैं जैसे मैसेंजर्स होते हैं ना, मैसेजेस कैरी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो न्यूरॉन्स बेसिकली यही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, न्यूरॉन जो सिग्नल कंडक्ट कर रहे हैं बेसिकली उनको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। इसको इस तरह समझो कि न्यूरॉन का एक तरीका कि वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस को सेंड करे, ठीक है, तो वो बेसिकली नर्व इम्पल्स है। अच्छा, न्यूरॉन का एक मेन पार्ट भी है जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी और सोमा, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे ये न्यूरॉन का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं। अच्छा, जो न्यूरॉन का मेन पार्ट है सेल बॉडी और सोमा, इसके भी तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल का आउटर लेयर है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि सेल का जेली लाइक सब्सटेंस है। और न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन के पास कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी हैं, ठीक है, जो सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं। इनको हम डेंड्रिटीज़ कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल एंटीनास की तरह काम करते हैं, ठीक है, दूसरे सेल से सिग्नल्स लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और प्रोजेक्शंस होते हैं जो न्यूरॉन्स के पास प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है, ये ना लॉन्ग केबल की तरह होते हैं और ये कमांड्स को ट्रांसमिट कराते हैं दूसरे न्यूरॉन्स तक, ठीक है। अच्छा, इमेजिन कर लो कि एक्सॉन एंड डेंड्रिटीज़ जो हैं हमारे पास वो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, मेक श्योर करती हैं कि जितने भी मैसेजेस हैं वो राइट प्लेसेस पे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्मूथ कम्युनिकेशन इंश्योर करने के लिए जो है ना वो सेल प्रोसेस करता है एक इंसुलेटेड कवरिंग, जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है। ये जो कवरिंग होती है ये नर्व इम्पल्स को हेल्प करती है कि वो इंटरप्शंस के बगैर ट्रैवल कर सकें, ठीक है, बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ऑन अ केबल। Okay, so from next class we will continue our further topics. So stay connected for your high grade in studies.